अब हम उस चैप्टर पर आ गए हैं जिसे शक्तियों का चैप्टर कहा जाता है। चैप्टर 3 इस चैप्टर का पहला सूत्र है देशबंधश्चित्तस्य धारणा, अर्थात धारणा मन को किसी खास चीज पर टिकाना है। धारणा, एकाग्रता तब होती है जब मन शरीर के अंदर या बाहर किसी चीज पर टिक जाता है और खुद को उसी स्थिति में रखता है। सूत्र 2 तत्र प्रत्यएकांता ध्यानम, अर्थात उस चीज पर ज्ञान का बिना रुकाव प्रवाह ध्यान है। मन एक चीज के बारे में सोचने की कोशिश करता है, खुद को किसी खास जगह पर टिकाने की कोशिश करता है, जैसे सिर का ऊपरी हिस्सा, दिल वगैरह। और अगर मन शरीर के सिर्फ उसी हिस्से से और किसी दूसरे हिस्से से नहीं संवेदनाएं पाने में सफल होता है तो वो धारणा होगी। और जब मन कुछ समय तक खुद को उस स्थिति में रखने में सफल होता है तो उसे ध्यान, मेडिटेशन कहते हैं। सूत्र 3 में बताया गया है तद एवार्थमात्र निर्भासन स्वरूप शून्यम इव समाधिय। इसका अर्थात है जब वो सभी रूपों को छोड़कर केवल अर्थ को दर्शाता है तो वह समाधि है, यानी जब ध्यान में सभी रूप छोड़ दिए जाते हैं। मान लीजिए कि मैं किसी किताब पर ध्यान कर रहा हूं और मैं धीरे धीरे मन को उस पर केंद्रित करने में सफल हो गया हूं और केवल आंतरिक संवेदनाओं, अर्थ को महसूस कर रहा हूं जो किसी भी रूप में व्यक्त नहीं है। ध्यान की उस अवस्था को समाधि कहते हैं। सूत्र 4 कहता है त्रयम एकत्र संयमा, अर्थात ये तीनों जब एक वस्तु के संबंध में अभ्यास किए जाते हैं तो वो संयम है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को किसी खास वस्तु पर लगा सकता है और उसे वहीं स्थिर कर सकता है और फिर उसे लंबे समय तक वहीं रख सकता है, वस्तु को आंतरिक भाग से अलग करके, तो ये संयम है। या धारणा, ध्यान और समाधि एक के बाद एक और एक साथ मिलकर वस्तु का रूप गायब हो गया है और मन में केवल उसका अर्थ रह गया है।